রাজনীতিতে না থেকেও রাজনীতির থেকেও বেশি মানুষের সেবা করেন, তাকে আমাদের এই আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার জন্য। आदरणीय ममता दी, यहां मंच पे आसीन सभी नेतृत्वगण, সবাইকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বাংলা ভালো করে বলতে পারি না, আমি বুঝতে পারি কিন্তু ভালো করে বলতে পারি না, तो इसलिए अपनी बात मैं हिंदी में रखूंगा। जैसा दीदी ने कहा, मैं तृणमूल कांग्रेस से नहीं हूं, मैं किसी चुनावी पार्टी से आज नहीं हूं। इस लोकसभा चुनाव में मैं और मेरे साथी कोई कैंडिडेट नहीं है। आज मैं यहां देश के तमाम जन आंदोलनों और जन संगठनों की तरफ से आया हूं। कृषक संगठन, मजदूर संगठन, दलित संगठन, आदिवासी संगठन, महिला संगठन, विस्थापित लोगों के संगठन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, सबकी लड़ाई लड़ने वाले संगठनों की तरफ से आज मैं आपके इस धरने में देश के तमाम जन संगठनों का समर्थन जाहिर करने के लिए आया हूं। हमारे देश का राष्ट्रगान क्या कहता है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। बंगाल के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। बंगाल ने इस देश की आजादी के लिए अपना रक्त दिया है। बंगाल ने इस देश को प्रेरणा, दृष्टि और दिशा दी है, और बंगाल ने इसे राष्ट्रगान दिया है। आज का ये जो धरना है, ये दिल्ली में बैठे लोगों को याद दिलाने के लिए है कि आप इस देश से, दिल्ली दरबार से राज नहीं कर सकते हैं। ये धरना आज बंगाल के सवाल पे है, लेकिन मैं ममता दी को कह रहा था, दीदी आप जो लड़ाई लड़ रही हैं, ये सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। संविधान बचाने की लड़ाई है, देश की आत्मा बचाने की लड़ाई है। कल मुझे अवसर मिला यहां मनरेगा के कुछ कर्मियों से बात करने का। 4 जिलों के ये 100 दिन की योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, 100 दिन काम की योजना जो है, पुरुलिया के कर्मी थे, वहां उत्तर 24 परगना के मनरेगा वर्कर्स थे, वहां मुर्शिदाबाद के वर्कर्स थे वहां, और दक्षिण दिनाजपुर के वर्कर थे वहां। दक्षिण दिनाजपुर की एक महिला ने मुझे कहानी बताई। उसने कहा उसने 3 वर्ष तक 90 दिन काम किया। 3 वर्ष तक मनरेगा में 90 दिन काम किया। एक दिन का उसका मजदूरी था 213 रुपया। तो 3 वर्ष का कितना बना? मोटा हिसाब हमने किया, 54,000 रुपया, 54,000 रुपीज। काम किए 4 साल हो गए हैं, उस महिला को 54,000 रुपया नहीं मिला है। यहां कोलकाता में 54,000 छोटा पैसा लगता होगा, लेकिन एक गांव की औरत के लिए 54,000 उसके जीवन और मौत का सवाल है। उसका बच्चा अस्पताल में इलाज को जाएगा या नहीं, उसका सवाल है। उसका स्वामी जाके तमिलनाडु में नौकरी करता है, अगर 54,000 रुपए मिलता तो वो वहां नहीं जाता। उसकी तबीयत खराब थी, उसे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गया। हिंदी में हम कहते हैं, बांग्ला में भी कोई ऐसा शब्द होगा कि जब किसी राजा को गरीब की हाय लगती है
तो वो बचता नहीं है। मोदी जी, आज का ये धरना आपको याद दिलाने के लिए है कि बंगाल के हजारों गरीबों की हाय लग रही है आपको। गरीब के पेट पे लात मार के इस देश में कोई कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। और आज का ये धरना उस सवाल को उठाने के लिए है। ये धरना याद दिलाने के लिए है, मोदी जी, आपकी पार्टी ने बंगाल में चुनाव लड़ा, आपका अधिकार है, लड़ो। आप जीत नहीं सके। जैसे मेरी बहन ने बताया, ये टूटे टांग वाली प्लेयर ने हरा दिया आपको चुनाव में। अब मोदी जी, जब बंगाल में चुनाव हार गए तो बैकडोर से सरकार क्यों चलाते हो? इंतजार करो अगले चुनाव का, दोबारा ट्राई कर लेना। बैकडोर से सरकार नहीं चल सकती और यही यहां पे हो रहा है। दीदी, पूरा देश देख रहा है, बंगाल का गवर्नर यहां पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहा है। वो स्वीकार नहीं हो सकता। ये इस देश का संविधान नहीं है। गवर्नर का काम है जिस दिन ममता बनर्जी कहें उस दिन खड़ा हो जाना, ममता बनर्जी जो स्पीच दें वो स्पीच पढ़ देना, और ममता बनर्जी जिस ऑर्डर पे साइन करने को कहें साइन कर देना। संविधान के हिसाब से गवर्नर का ये काम है और कोई काम नहीं है। यहां पे गवर्नर, ये ईडी का क्या नाम है? इलेक्शन डिपार्टमेंट। बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। इलेक्शन नजदीक आ गया, ईडी का छापा पड़ना शुरू हो गया, सीबीआई आ गई। परसों जो हेमंत सोरेन के साथ किया वो इस देश के संविधान पे काला धब्बा है। और जो भी व्यक्ति इस देश के संविधान में विश्वास करता है, उसे जो बंगाल में सीबीआई और ईडी और सीबीआई ने किया, उसका विरोध करना चाहिए। मैं एक पर्सनल बात बता दूं, मैं पहले आम आदमी पार्टी में होता था, आज नहीं हूं आम आदमी पार्टी में, उनके साथ सहमत नहीं हूं। लेकिन जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पकड़ा, जेल में रखा, मैंने बयान दिया कि यह संविधान के विरुद्ध है, यह गलत बात है, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। पार्टी की बात अलग है, लेकिन जब संविधान की हत्या हो, सीबीआई और ईडी को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, यह इसके संविधान की हत्या हो रही है। और यही नहीं, इतने से भी मोदी जी का पेट नहीं भरा। कानून बनाने के लिए गवर्नर को पीछे दरवाजे से यूज किया, सीबीआई ईडी को यूज किया, और उसके बाद अब गरीब का पैसा रोक रहे हैं। 100 दिन की योजना में रोका, जो हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर पैसा रोका। और मुझे तो सबसे ज्यादा शर्म तब आई जब बंगाल में साइक्लोन आया और इमरजेंसी रिलीफ का, आपदा राहत का पैसा रोका। जो ये करे उसके दिल में कोई दर्द नहीं है, इंसानियत नहीं है, अगर आप आपदा राहत का पैसा किसी का रोकते हैं तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो लड़ाई लड़ रही है, इस देश में बीजेपी के विरुद्ध, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। और हम सभी, इस देश के सभी जन आंदोलन इस लड़ाई में आपके साथ हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में इस देश की जनता बीजेपी और मोदी को सही रास्ता दिखाएगी। बंगाल में तो पक्का दिखाएगी, बाकी देश में भी उम्मीद है कि दिखाएगी। और हम सब, मैं दीदी को अभी कह रहा था कि दीदी, आपकी जिम्मेवारी केवल बंगाल की नहीं है। कल रात को मुझे पुणे में बैठे हुए, महाराष्ट्र का पुणे जो शहर है, वहां के कुछ बच्चों ने फोन किया कि आप बंगाल में हैं, क्या आप ममता दी को मिलेंगे? मैंने कहा संयोग है कि मैं कल मिल रहा हूं दीदी से।
उन्होंने एक चिट्ठी लिख के भेजी, कहा कि ममता दी को चिट्ठी दे देना। वहां तृणमूल कांग्रेस नहीं है, आपकी पार्टी नहीं है, आपका कोई यूनिट नहीं है, आपका कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन पुणे में बैठे हुए इस देश के नागरिक को, युवा को, जिसको संविधान की चिंता है, जिसको सेकुलरिज्म की चिंता है, वो ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है दीदी आप नेतृत्व दो, आप बड़ा मन रख के करो, आप सबको जोड़ो। मैं यही अनुरोध करने यहां आया था कि आपको इस देश के वरिष्ठतम नेताओं की हैसियत से इस देश को एक इतने बड़े संकट से बचाने के लिए, क्योंकि ये जो 24 का चुनाव है, ये सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा के चुनाव जैसा है, क्योंकि इस चुनाव से इस देश के संविधान पे खतरा होगा। और तमाम लोगों को मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जन संगठनों से अनुरोध करता हूं, सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं, सभी लीडर्स से अनुरोध, तो मेरे साथ मिलके बोलिए जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।